गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आदि शक्ति की लीला कथा यानी दुर्गा सप्तशती का गायन, श्रवण, मनन जीवन में शक्ति का संचार करता है और शक्ति की साधना का ही समय चल रहा है, नवरात्रि का। तो आइए जानते हैं इस मंत्र की साधना कैसे करें और इस मंत्र की साधना करने से आपकी आध्यात्मिक अभिप्सा का जागरण होता है, यानी अध्यात्म को जानने की और उत्कट आकांक्षा आपके मन में पैदा होती है और लौकिक रूप से उच्च पद की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस मंत्र का भावार्थ। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। किसी ईश्वर भक्त, ब्रह्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ व्यक्ति का तिरस्कार करना, उसे दुख देना ब्रह्म हत्या के बराबर पाप होता है। शक्ति के बिना जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी संभव नहीं है। महाराजा सुरत का जन्म प्रसंग ये कहता है कि वे अपनी अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए चैत्र वंश में जन्मे थे। दरअसल वे जन्मों से साधनारत जीवात्मा के प्रतीक हैं। वे एक ऐसी जीवात्मा हैं जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना को पूर्ण करने के लिए जन्म लिया है। ऐसी जीवात्माएं सात्विक संस्कारों और शुभ कर्मों से पूर्ण होती हैं, फिर भी उनमें कुछ न कुछ रजस एवं तमस का अंश तो बचा ही रहता है और यही अंश उनके जीवन में परीक्षा की कठिन घड़ियों के रूप में उभरता है, प्रकट होता है। यहीं पर साधक के तपबल, आत्मबल की परीक्षा होती है। उसकी परीक्षा होती है कि वो अपने जीवन में विपत्ति काल में सर्वेश्वरी जगन्माता आदि शक्ति के प्रति कितने अनन्य भाव से आश्रित है। इस मंत्र में एक कथा प्रसंग, एक बात और भी कही गई है कि राजा सुरत का राज्य समूचे पृथ्वी मंडल पर था। ये पृथ्वी मंडल साधक का जीवन है, क्योंकि हम सब धरतीवासियों का जीवन पृथ्वी तत्व प्रधान है। हम जो कोई भी हों और जहाँ कहीं भी हों, हम मिट्टी से ही उपजे हैं और पुनः इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। इस मिट्टी की जड़ता में चैतन्यता का आभास हमारी जीवात्मा के कारण होता है। उसी की चेतना शक्ति से देह और जीवन चैतन्य दिखते हैं। जीवात्मा की चेतना की ही अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, हमारे चिंतन, चरित्र, व्यवहार, भाव, विचार और कर्म के रूप में नजर आती हैं। उसी के अलग अलग अंश जीवात्मा रूपी राजा सुरत के मंत्री हैं और सेनापति बनते हैं। ये मंत्री उसका अपना मन है और सेनापति प्राण हैं। व्रतियां ही रानियां हैं और इंद्रियां सेविकाएं हैं। उसका अपना संस्कार समुदाय ही परिवार के स्वजन हैं। उसके कर्म ही कुटुंबी बनते हैं। इन्हीं की अनुकूलता से जीवात्मा सुख पाती है और इन्हीं की प्रतिकूलता से उसे दुख मिलते हैं। इस कथा के आध्यात्मिक प्रतीकों के साथ उसका मांत्रिक सत्य भी है और विधान भी है, जो इस प्रकार से है। इस मंत्र का विनियोग इस प्रकार से है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद न्यास के मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। न्यास के बाद ध्यान का क्रम आता है और ध्यान का मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मंत्र है ओम ऐं श्रीं नमः स्वारोच्चिषे अंतरे पूर्वम चैत्रवंश समुद्भवः सुर्थो नाम राजा अभूत समस्ते क्षिति मंडले नमो श्रीं ऐं ओम। करने का विधान है 10 माला गायत्री मंत्र की और उसके बाद 1 माला इस सप्तशती मंत्र की। इस तरह से 10 दिन का विधान है। विधान के बाद प्रत्येक का दशांश हवन करें। हवन करने के लिए हवन आपको पायस से करना है। इस मंत्र को करने से आध्यात्मिक रूप से आपकी अभिप्सा का जागरण होता है और लौकिक रूप से आपको उच्च पद की प्राप्ति होती है। गायत्री साधना विधान से संयुक्त होकर ये सप्तशती मंत्र बहुत ही प्रभावकारी हो जाता है। यदि निष्काम भाव से इसकी साधना की जाए तो साधक में आध्यात्मिक अभिप्सा कभी मंद नहीं पड़ती, परंतु यदि लौकिक कामनाएं जुड़ी रहें तो भी इसके प्रभाव देखने को जरूर मिलते हैं। इसके प्रभाव से
रुकी हुई पदोन्नति सहजता से हो जाती है और साधना करने वालों को अधिक ऊंचा पद मिलता है। हालांकि अपने देव परिवार के सदस्यों से अपेक्षा यहाँ ये की जाती है कि वे निष्काम साधना पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि यही वह विधि है जिससे आत्म वैभव का सतत विस्तार होता है और महामाया की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप में आध्यात्मिक जिज्ञासा बढ़े और उच्च पद की प्राप्ति हो, तो आप इस मंत्र से साधना अवश्य करें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।